आज का टॉपिक रहेगा पुनर्योगज डीएनए तकनीकी या पुनर्संयोजन डीएनए तकनीकी, जिसे इंग्लिश में रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी अथवा जीनी अभियांत्रिकी की संपूर्ण प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है। इस प्रक्रिया में दाता डीएनए अणु तथा वाहक डीएनए अणु के जुड़ने से पुनर्संयोजित डीएनए अणु तैयार होता है। सबसे पहला पुनर्संयोजित डीएनए अणु 1972 में पॉल वर्ग नामक वैज्ञानिक ने तैयार किया। वाहक डीएनए अणु के रूप में विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं में उपस्थित प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ विषाणुओं के डीएनए अणुओं का भी उपयोग वाहक डीएनए अणु के रूप में किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे जीनी अभियांत्रिकी के अनुक्रमिक चरण। जीनी अभियांत्रिकी की प्रक्रिया काफ़ी बड़ी और जटिल है, इसलिए इसे हम निम्नलिखित चरणों में बांट सकते हैं। जैसे कि पहले चरण का नाम है वांछित जीन का विलगन अर्थात आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। दूसरा चरण है वाहक डीएनए अणु का चयन अर्थात सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल। तीसरा चरण होगा वांछित जीन को वाहक जीन से जोड़कर पुनर्संयोजित डीएनए अणु का निर्माण अर्थात इंसर्जन ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूसिंग अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। और अंतिम चरण है पुनर्संयोजित डीएनए अणु का पुंजकीकरण अर्थात क्लोनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो अब समझते हैं इसका पहला चरण वांछित जीन का विलगन। जिस कोशिका से हमें जीन को प्राप्त करना है, सबसे पहले उस कोशिका का लाइसोजाइम एंजाइमों की सहायता से विघटन कर देते हैं और फिर अपकेंद्रण, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, इसके द्वारा हम कोशिका को अपघटित, जो कोशिका का अपघटित मटेरियल है, उससे हम डीएनए अणु को पृथक कर लेते हैं। इसके बाद निर्बंधन अंतः न्यूक्लियेज एंजाइम, जिसे इंग्लिश में हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं, उसकी सहायता से डीएनए अणुओं को छोटे छोटे खंडों में काट लेते हैं या विखंडित कर देते हैं। डीएनए अणुओं के इन खंडों में विलोम पद भी होते हैं। निर्बंधन एंजाइम केवल विलोम पदों को ही पहचानते हैं और विलोम पद पर ही डीएनए को विखंडित करते हैं। अब डीएनए के टुकड़ों को जैल विद्युत कण संचलन तकनीकी, जिसे हम जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं, इस विधि के द्वारा पृथक कर लिया जाता है। इसके बाद डीएनए अणुओं के खंडों में या खंडों के मिश्रण में उस खंड को पृथक किया जाता है जिसमें कि वांछित जीन मौजूद होता है। इस क्रिया के लिए हमें डीएनए को उच्च ताप पर गर्म करना पड़ता है, जिससे कि डीएनए खंडों में विकृतीकरण हो जाता है। इसे हम द्रवण भी कह सकते हैं। द्रवण हो जाता है और डीएनए के दोनों सूत्र पृथक हो जाते हैं तथा वांछित जीन प्राप्त हो जाता है। दूसरा चरण है वाहक डीएनए अणु का चयन। जिस डीएनए अणु में वांछित जीन को जोड़ा जाता है उसे वाहक डीएनए अणु कहा जाता है। वाहक डीएनए अणु के निम्नलिखित लक्षण होने चाहिए, जैसे कि यह माप में यानी साइज में छोटा होना चाहिए। इसमें निर्बंधन अंतः न्यूक्लियेज एंजाइम की क्रिया के लिए वैसा ही एक विलोम पद होना चाहिए जैसा कि दाता जीव के डीएनए अणुओं में होता है। इसमें वांछित जीन को अपने साथ जोड़ लेने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें किसी पोषक कोशिका के अंदर घुसकर उसमें तीव्र द्विगुणन द्वारा अनेक प्रतिलिपियां बना लेने की भी क्षमता होनी चाहिए। वाहक के रूप में प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बैक्टीरियोफेज के डीएनए भी वाहक डीएनए अणु के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने प्लाज्मिड को रूपांतरित करके फैज्मिड और कॉस्मिड्स का भी निर्माण किया है और इन्हें भी वाहक डीएनए अणु के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अब हम समझेंगे तीसरा चरण वांछित जीन को वाहक जीन से जोड़कर पुनर्संयोजित डीएनए अणु का निर्माण। जीनी अभियांत्रिकी के इस चरण में वांछित जीन को वाहक डीएनए अणु से जोड़कर पुनर्संयोजित डीएनए अणु तैयार किया जाता है। इसके लिए पहले
वाहक डीएनए अणु अर्थात प्लाज्मिड को इसके विलोम पद पर निर्बंधन अंतः न्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से काट दिया जाता है। अब इस एंजाइम को वांछित जीन के छोर के साथ जोड़ दिया जाता है। वांछित जीन को वाहक डीएनए अणु से जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम सहायता करता है। इस प्रकार पुनर्संयोजित डीएनए अणु तैयार हो जाता है। अब पढ़ेंगे आखिरी चरण, पुनर्संयोजित डीएनए अणु का पुंजकीकरण। पुनर्संयोजित डीएनए अणु की तीव्र द्विगुणन द्वारा अनेक प्रतिलिपियां प्राप्त करना जीनी अभियांत्रिकी का अंतिम चरण या चौथा चरण होता है। इसे हम पुनर्संयोजित डीएनए अणु का पुंजकीकरण कहते हैं।